Dear students of class 7, this is your science worksheet number 34 and it is dated 25th of November. That means it is for today. So we were doing chapter related to light and we know we can't see anything without light. मतलब आप जैसे तैयार होते हो, शीशे में शक्ल देखते हो, so you are able to see your face because light is there. So let us revise the lesson. The first point is light travels along straight lines. इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, मतलब मैंने आपको बोला था करने के लिए कि एक पाइप लीजिए, चाहे पेपर से बना लीजिए चाहे वैसी पाइप ले लीजिए, उसमें से आप चीज़ें देखिए और उस पाइप को बेंड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, फिर देखिए आपको वही चीज़ दिख रही है नहीं दिख रही, आपको नहीं दिखेगी। जैसे आप एक कैंडल देख रहे हैं, आप अपने ब्रदर की हुई शक्ल देख रहे हैं, आप उस पाइप को बेंड कर लीजिए तो आपका ब्रदर दिखना बंद हो जाएगा, वो कैंडल दिखनी बंद हो जाएगी। आप टीवी देख रहे हैं, मम्मी की शक्ल देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पानी तो जैसे अपना रास्ता मोड़ लेता है ना, लेकिन लाइट नहीं मोड़ती है, इसलिए हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमने पढ़ा था एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज ए मिरर। मिरर को आम भाषा में हम शीशा कहते हैं, जिसमें आप शक्ल देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था आप कौन है, ऑब्जेक्ट, और आपकी फ़ोटो बन रही वो है आपकी इमेज। तो साइंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी शाइनिंग सरफेस होती है वो मिरर होती है। जैसे स्टील के बाउल हो गए, स्टील की स्पून हो गए, स्टील का टम्बलर हो गया, स्टील की बकेट हो गई, प्लेट हो गई, या आपका फर्श पे वाटर है भरा हुआ है तो वो रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी वो टकरा के आपकी आंखों में आएगी, तो टकरा के आना मतलब रिफ्लेक्ट होना। और अगर आपकी आंखों में आ रही है देन यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, अगर नहीं आ रही तो नहीं देखेंगे। जैसे लाइट इस समय आपके घर में भी पड़ रही है, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो साथ वाले घर में चीज़ रखी लाइट तो उस पर भी गिर रही है, लेकिन आपकी आइज़ में तो नहीं एंटर हो रही ना, इसलिए यू आर अनएबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन सब जगह हो रहा है। तो अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, शाइनिंग है, तो उसको हम मिरर बोलेंगे। थर्ड पॉइंट इज एन इमेज विच कैन बी obtained ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जैसे आप कैमरे में फ़ोटो खींचते हो तो आ गई ना, वो स्क्रीन है ना, उस पर आ गई ना, तो रियल इमेज है। कैमरे में आप जाते हो शॉपकीपर के पास, वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो, कैमरे के अंदर रील होता है। चलो आजकल डिजिटल कैमरेज हैं, लेकिन वो आपको वाइट पेपर पे आपकी फ़ोटो देता है ना, दैट मीन्स इट इज़ अ रियल इमेज। लेकिन जो इमेज हमको किसी भी चीज़ पे नहीं मिलती है, किसी पेपर पे, किसी भी स्क्रीन पे, किसी भी पर्दे पे नहीं मिलती, इंग्लिश पढ़े ना तो बेटा स्क्रीन बोलेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। देखिए लिखा हुआ है ना ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जिसमें आप अपनी शक्ल देख के तैयार होते हैं, है ना। चोटी बना रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं शीशे में, स्टाइल मारती हैं आप लड़कियां जैसे, तो उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। वो सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। इट इज़ वर्चुअल, सेम साइज। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि जो मिरर है उसमें जो कांच लगा है आगे और पीछे पॉलिश हो रही है, उसके बीच में इमेज बनती है। क्योंकि आप शीशे के पीछे देखेंगे तो आपको कोई इमेज नहीं दिख रही। तो लास्ट टाइम मैंने जब आपको शेयर किया था तो मैंने एक एक्टिविटी भी शेयर की थी, अगर आपने देखी हो तो। सेम साइज़ होता है, क्योंकि जब आप टूवर्ड्स मिरर मूव करते हैं तो आपकी इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी आप मिरर की तरफ मूव कर रहे हैं, इमेज आपकी तरफ मूव कर रही है। जब आप मिरर से अवे जाते हो, पीछे जाते हो, तो आपकी इमेज भी मिरर में पीछे जाती हुई दिखाई देती है, और सेम साइज़ रहती है हमेशा, और सेम डिस्टेंस रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्म बाय मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज। तो मैंने जो एक्टिविटी का वीडियो शेयर किया था उसमें ये बहुत क्लियरली दिख रहा था। इसको हमने लेटरल इन्वर्जन शब्द बोला था, ठीक है। सेवंथ पॉइंट इज अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, जो गड्ढा होता है जहाँ पे हम चम्मच में, कटोरी में, ग्लास में पानी लेते हैं, सब्जी रखते हैं, वो वाले गड्ढे वाली साइड का हमेशा नाम कॉनकेव होता है। और मिरर का मतलब ये है कि वो शाइनिंग सरफेस है, वो हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो आपने स्पून में करके देखा होगा, है ना, स्पून में फ़ोटो देखी होगी, कटोरी में देखी होगी, ग्लास में देखी होगी, है ना। तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। जबकि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है कि जब बिल्कुल मिरर के पास रखते हैं इमेज तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है,
फाइड बनती है जो कि हमको दिखती ही नहीं है, इतनी बड़ी बनती है कि दिखती ही नहीं है, लेकिन लैब में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। अदरवाइज जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा इन्वर्टेड, लार्ज और रियल इमेज बनाता है। ठीक है बेटा। एट्थ पॉइंट इज इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट। कॉन्वेक्स का मतलब मैंने बताया था, जो चम्मच की उभरी हुई साइड होती है, बैक साइड होती है, जहाँ पे हम सब्जी नहीं भरते हैं, बाहर की तरफ होती है, उस साइड पे अगर हमारी इमेज बन रही है तो वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधी होगी। वर्चुअल मतलब मतलब पर्दे पे नहीं ले सकते उसको। स्मॉलर मतलब छोटी साइज में होगी। ये प्रैक्टिकल भी आपने करके देखा होगा। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ये उन्होंने मिरर लेके बताया हुआ है, तो जब आप स्कूल आएंगे तो मैं प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, करके दिखाऊंगी। तब तक आप क्या कीजिए, टेक अ न्यू स्पून, ट्राई टू सी योर इमेज इन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस वन बाय वन, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल बिलो, ट्राई दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ यूटेंसिल्स लाइक ग्लास, बोल एक्सेट्रा। उन्होंने टेबल में सिर्फ 3 चीज़ें लिखी अभी, स्टील स्पून, स्टील ग्लास, स्टील बोल, लेकिन आप क्या करेंगे, आप और भी बर्तन ले सकते हैं, तो उसको आप टेबल में ऐड कर दो। अब ये जो स्पून, ग्लास, बोल है, इनकी जो इनर सरफेस है वो कौन सी होगी, कॉनकेव। और कॉनकेव में हम हमेशा क्या बनता है इमेज, लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। तो तीनों में क्या आ जाएगा, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड। और आउटर सरफेस कौन सी हो जाएगी, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कैसा बनेगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल। इस प्रकार से आप अपनी टेबल को भरेंगे। ठीक है, रीड द लेसन प्रॉपरली। और जो भी प्रैक्टिकल वर्क है बेटा, व्हेन स्कूल्स विल ओपन आई विल डेफिनेटली show you all the practicals and you will enjoy them. Okay, but till now, till then, you must read this lesson and try to fill the table. Okay beta, and keep yourself safe from COVID-19 disease, because coronavirus is a very harmful virus. It enters through nose and mouth in your body, so always keep it covered by mask, maintain a social distance of 2 yards, and must wash your hands properly with soap and water whenever you return back home. Okay beta.